धरना नहीं है, हमारा तरीका सिंपल ये है कि हम ऑर्डर पिक नहीं करेंगे। जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसको डिलीवर करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वहीं बाजू में आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है इनकी सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए। और दूर जाएंगे आप तो राजस्थान में एक कानून आया है, कोई गतिविधि नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक कदम भी हमने चला नहीं है। तो हम जीरो पे ही खड़े थे 1 साल पहले और जीरो पे आज भी हैं। ये चिंता का विषय है हम लोगों को। बातचीत चल रही है, बातचीत का एक मॉडल है। मॉडल ये है कि त्रिपक्षीय बोर्ड होता है, इसमें सरकार बैठती है, कंपनीज बैठती है और मजदूर बैठते हैं। निर्माण मजदूरों में त्रिपक्षीय बोर्ड बिहार में बना हुआ है, निर्माण मजदूरों का त्रिपक्षीय बोर्ड है। हमारी एक मांग वो भी है कि आप गिग वर्कर्स के लिए भी एक बोर्ड बना दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज हैं वो अब हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए हैं अमेजॉन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र कुमार। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग धरने पर बैठने जा रहे हैं, क्या कुछ डिमांड है, क्या मांग है आप लोग? धरने पे नहीं बैठ रहे, हम लोग 28 जनवरी को हड़ताल कर रहे हैं। और हमारे लिए हड़ताल का मतलब ये है कि हम काम नहीं करेंगे। क्यों, क्या तो हुआ? काम नहीं करने का हमारा तरीका धरना नहीं है, हमारा तरीका सिंपल ये है कि हम ऑर्डर पिक नहीं करेंगे। जब आप ऑर्डर करेंगे तो उसको डिलीवर करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों आप लोग एक बैठ के बैठने जा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि कई समस्याएं हैं। एक तो पहले इसके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं बिहार के अंदर जो इनके बारे में चिंता करता हो। चिंता तो बहुत दूर की बात है। 1 साल पहले हम लोगों ने बिहार सरकार के श्रम मंत्रालय को एक मसौदा दिया था, ड्राफ्ट दिया था, लीगल ड्राफ्ट, या आप इस प्रकार का ड्राफ्ट विचार करके ला सकते हैं इनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन 1 साल तक वो रिपोर्ट धूल फांक रही है, कोई चर्चा तक नहीं हुई। ड्राफ्ट लाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वहीं बाजू में आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है इनकी सुरक्षा के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए। और दूर जाएंगे आप तो राजस्थान में एक कानून आया है जो गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इस पे जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, चाहे वो ओला वाले हों, उबर वाले हों, स्विगी हो, जोमेटो हों, ब्लिंकिट हैं, है ना, अमेजन है, कोई भी हो, मिंत्रा है, इन सब की सामाजिक सुरक्षा के लिए इनको किस प्रकार से एक बोर्ड बनाया जाए जिसमें सरकार भी हो, कंपनीज भी हों और वर्कर्स के भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग हों, और बोर्ड में कैसे पैसा आए, ये सारा प्रावधान राजस्थान ने करके एक कानून लाया। वो लागू हुआ नहीं हुआ वो दूसरा विषय है, प्रोसेस में है वो। वहाँ भी लागू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद रूल बनते हैं, कानून आने के बाद तो रूल वही फ्रेम होगा, है ना। उसके बाद रूल बन गया, लेकिन बिहार में अगर कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया जा रहा है ऑनलाइन, कोई गतिविधि नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एक कदम भी हमने चला नहीं है। तो हम जीरो पे ही खड़े थे 1 साल पहले और जीरो पे आज भी हैं। ये चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। यानी कि सरकार से आप लोगों की मांग है, आप लोगों की डिमांड है कि सरकार हमारी बात सुना जाए, आप लोगों के लिए कोई संगठन या कोई कानून लाया जाए आप लोगों के लिए। बिल्कुल फ्री ना छोड़ दिया जाए कि जिस कंपनी की जो मर्जी है उस तरह से वो करे, है ना। एक तो इनका कार्ड ब्लॉक होता है। अब किसी भी वर्कर को आप हायर करते हो तो उसको फायर करने का कुछ तो प्रोसेस होगा मिनिमम ना। नोटिस दोगे आप, 7 दिन का दोगे, एक मौका दोगे अपनी गलती मानने का या बताने का, है ना। ये नेचुरल जस्टिस है। तो जो नेचुरल जस्टिस आम इंसान को मिलता है वो तो वो भी आप नहीं दे रहे हो। विदाउट नोटिस आप फायर कर दे रहे हो। कार्ड ब्लॉक जिसको बोलते हैं लोग, मतलब आप लॉगिन नहीं कर सकते, मतलब काम से बाहर हो गए। तो ये नई व्यवस्था है, नई अर्थव्यवस्था है, नया बिहार है, नया नौजवान है। हमें नया कानून और नई सोच चाहिए। कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। अफसोस ये है कि बिहार ने वो शुरुआत अभी तक नहीं की है। तो आने वाला ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग अनशन पर बैठेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनेगी सरकार। ये सांकेतिक है। सांकेतिक का मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम नाराज हैं, हम नाखुश हैं, हमारे कुछ मुद्दे हैं, उसको आप नोटिस में लें। तो हम ऑर्डर पिकअप नहीं करेंगे, ऑर्डर डिलीवर नहीं करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे। अगर आप लेकिन रहे हैं तो अगर नहीं होगा, लेकिन सड़क पे नहीं उतर रहे हैं हम। सांकेतिक के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है पटना के अंदर और बाकी शहरों में भी, अमेजॉन हर गांव हर शहर में डिलीवर करता है, फ्लिपकार्ट भी हर गांव हर शहर में डिलीवर कर रहा है, ऑर्डर पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं, बिहार में डिलीवर हो रहे हैं। तो ऐसे में तो ये संख्या बढ़नी है, घटनी नहीं है ना। रोजगार का आज एक मात्र साधन लोगों को यही दिख रहा है ना। तो इसमें चिंता आप जितनी जल्दी कर रहे हैं उतना अच्छा है, बजाय कि आप इंतजार करें कि लोग सड़कों पर उतरें और आंदोलन करें और हिंसक आंदोलन हो। उसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। सरकार को मुझे लगता है कि आगे का भविष्य देखते हुए, आगे की जो कार्य की पद्धतियां हो रही हैं, जो नया वर्ल्ड ऑफ वर्क है, काम की दुनिया है ना, फ्यूचर ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं कई लोग, फ्यूचर में जो काम आ रहा है फ्यूचर के काम है। फ्यूचर के काम ऐसे ही होंगे, ऑनलाइन वाले होंगे, प्लेटफॉर्म वाले होंगे। तो आपके कानून तो ब्रिटिश काल के या आज़ादी के जस्ट बाद के हैं, है ना। फैक्ट्रीज एक्ट हमारा 1848 का है,
ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, तो फैक्ट्रीज एक्ट में कैसे आएगा गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर? तो आपको तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। सरकार का मतलब क्या है? आप 200 पुराने कानून को लेकर नहीं चल सकते ना। जितने भी आप काम बता रहे हैं कंपनी के, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे जोमेटो हो, ये सब तो प्राइवेट कंपनियां हैं, तो सरकार से वो कंपनी बात नहीं की है क्या? आप लोग तो बात किए हैं, लेकिन सरकार कंपनी वो लोग टाइप नहीं किए हैं, बात की है सरकार से? बातचीत चल रही है। बातचीत का एक मॉडल है। मॉडल ये है कि त्रिपक्षीय बोर्ड होता है, इसमें सरकार बैठती है, कंपनीज बैठती है और मजदूर बैठते हैं। निर्माण मजदूरों में त्रिपक्षीय बोर्ड बिहार में बना हुआ है। निर्माण मजदूरों का त्रिपक्षीय बोर्ड है। हमारी एक मांग वो भी है कि आप गिग वर्कर्स के लिए भी एक बोर्ड बना दीजिए। कंपनी भी बैठेगी, वर्कर बैठेंगे और हम सबके माई बाप सरकार भी बैठेगी। सरकार इसलिए बैठना जरूरी आप है। लोग तो मजदूर आंसर अथी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग मजदूर उठा रहे हैं, तो वो कंपनी तो इसमें तो कंपनी के भी नुकसान है। कंपनी आप लोगों के लिए कुछ नहीं, हस्तक्षेप नहीं आप लोगों के लिए कर रही है। नहीं, कंपनी का फायदा है, मजदूरों का फायदा कंपनी का फायदा है। पहले तो ये समझना होगा, है ना, कि कोई मजदूर कंपनी के खिलाफ काम कर रहा है ऐसा नहीं है ना। एक मजदूर खुश रहेगा तो कंपनी मुनाफा करेगी। बेसिक फंडा ये है। कंपनी आप लोगों के साथ नहीं है? कंपनी क्यों करेगी? और जैसे हमारी डिमांड है ESI, जो सबके लिए है, PF, ये कंपनी का काम नहीं है, ये सरकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार उसके अंदर जब कानून लाएगी, कोई सर्कुलर लाएगा, कोई नोटिफिकेशन लाएगा, कोई गजट लाएगा, तभी तो कंपनीज करेगी। कंपनी की मर्जी पे छोड़ देंगे फिर तो कंपनी कुछ भी नहीं करेगी। फिर तो खाना खिला सकती है, लंगर लगा सकती है ना, पानी बांट सकती है, कोविड में मास्क लगा सकती है। कानून के बाध्यता अगर नहीं रहेगी फिर तो कंपनीज के मन मर्जी पे कर देंगे, तो फिर तो फ्री राइड हो गया कि आइए और हिंदुस्तान के नौजवान की नौजवानी को चूस लीजिए। और बुढ़ापे में क्या करेंगे उसका? इसमें कोई करियर तो नहीं है। सरकार इसलिए चाहिए, ये करियर नहीं है, स्किल नहीं है। आपका कब ये सांकेतिक धरना कब से आप दे रहे हैं सांकेतिक? 28 जनवरी को पूरे पटना में कोई भी जोमेटो, स्विगी, अमेजोन या डिलीवरी पार्टनर जो हैं वो काम पे नहीं जाएंगे। तो पटना के नागरिक भी सहयोग करें। ये मान के चलें कि अगर ऑर्डर किया उन्होंने तो हो सकता है उस दिन उनको ऑर्डर ना मिले। हमने जनता का भी ख्याल रखा है। आगे हो सकता है कि हम और अपने इस कार्रवाई को अगले स्तर पे ले जाएं और डीप करें। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, आने वाले 28 जनवरी को अब कोई भी ऑनलाइन जो आप लोग ऑर्डर करेंगे उसका जो रिसीविंग है, वो जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं वो आप लोगों के लिए नहीं लेंगे। इस तमाम खबर न्यूज़ फ्रेंड्स के साथ